हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज अपनी जो प्रश्नावली है वो 4.1 शुरू करेंगे आज। इसके उदाहरण हमने कल कर लिए थे, तो छोटी सी प्रश्नावली है 4.1, जिसमें जो पहला सवाल है वो हमें क्या करना है। हमें कुछ इक्वेशन यानी कि समीकरण दिए गए हैं, उन्हें हमें हल करना है और ये बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हम कैसे बताएंगे? अगर हल करने के बाद अपना जो आंसर है वो ax² + bx + c के रूप में आ जाता है तो वो द्विघातीय समीकरण है, नहीं तो नहीं है। कुल मिला के a की जो मान है यानी ax² जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं है। और x की सबसे बड़ी मान क्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। 3 हो जाएगा तो भी वो एक द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको बस हल करना है और देखना है कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। फटाफट से करते हैं। देखो, x + 1 का होल स्क्वायर, सूत्र a + b का वर्ग। तो देखो, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। सूत्र खोला है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इधर 2 से गुना किया, 2x, 2 का गुना -3 से किया तो -6। अब इनका प्रश्नांतरण कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो, x² + 2x + 1, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो इधर में प्लस में, और बराबर लिख देंगे 0। x², देखो ये तो है 2x किसका? प्लस का, और ये है माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 6 और प्लस 1 क्या आ गया? 7 बराबर 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं है, b और c तो 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या है? हाँ है, द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ x² का मान है। अगर x² नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। b का मान हो या मत हो, c का मान हो या हो, कोई बात नहीं है, a का मान होना जरूरी है। अब ऐसे ही यहाँ हल करते हैं। देखो, ये तो हल हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x² - 2x है, -2 का गुना x से करेंगे तो -2x, -2 का गुना -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? +6। इनका प्रश्नांतरण कर दो, x² - 2x, और ये भी हो जाएगा +2x और +6 बराबर 0। देखो, ये भी आपस में कट जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ भी कितना बच रहा है? x² + 6 बराबर 0। तो क्या है? ये भी एक द्विघातीय समीकरण है। पहले भी एक 0 था और अब भी एक 0 है। एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। x² - 2x बराबर -2, ये देखो गलत हो गया, 3 - x है। ये क्या है? 3 - x, ठीक है, उल्टा लिख लिया था मैंने। तो इसको दोबारा से हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ये तो हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +2x। अब ये तो ऐसे कैसे ही है, 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2x बराबर 0। तो ये तो हो गया x², ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब ये कटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे। 4x + 6 बराबर 0। तो हाँ, ये भी क्या है? एक द्विघातीय समीकरण है। अब बात करते हैं तीसरे की। देखो, x का गुना x से करो, x², x का गुना 1 से किया, x -2 का गुना इससे किया तो 2x, और -2 का गुना 1 से किया तो -2। अब ऐसे उधर गुना कर लेते हैं। x का गुना x से किया, x², x का गुना 3 से किया 3x, -1 का गुना x से किया -x, और ये -3। अब किसी भी एक का प्रश्नांतरण कर लो एक तरफ, या फिर ऐसे ही काट लो अगर कट रहे हो तो। देखो, बराबर है, इधर और इधर अगर एक जैसी संख्या है ना तो वो कट जाती हैं।
देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का है, मैं इसको इधर लूँगा तो माइनस का हो जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा, तो मैं इससे अच्छा यहीं काट देता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है, देखो ये तो है प्लस का एक्स और ये है माइनस का 2x, तो एक बचा माइनस का x और यहाँ बच रहा है माइनस के 2। इनको मैं इधर पश्चान्तरण कर लेता हूँ। देखो यहाँ तो है प्लस का 3x और यहाँ है माइनस का x, तो प्लस का 2x बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का 2x और पीछे बच रहा है 3 बराबर 0। तो ये तो हो गया माइनस के 3x और माइनस के 5 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, यहाँ 0 है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है ना। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी का मान 0 हो जाए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे ही इनका गुना कर लो, 2x स्क्वायर x 6x और 3, इनका गुना कर लो, x का गुना x से x स्क्वायर प्लस में 5x। आई बात समझ में? अब इनको उधर से इधर ले लो और इनको हल कर लो। 2x स्क्वायर, देखो 1x और 6x कितने हो गए, 7x प्लस के 3, इसको मैं इधर लूँगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर में 0। ये 2x है और ये x है माइनस का, तो 1x बच जाएगा। ये 7x है और ये माइनस के 5x है, तो प्लस के 2x बच जाएंगे। तो ये भी क्या है, हाँ है, द्विघातीय समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो पहले के 4 तो हो गए, अभी इसमें 4 और बच रहे हैं, मैं इनको मिटा देता हूं। खुद से करने का कोशिश करना ना, एक बार वीडियो देख ली उसके बाद खुद से ट्राई किया करो। बस क्या है, जोड़ना घटाना ही तो है और गुना करना है और कुछ भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी इस वीडियो देखी और कॉपी में उतार के सब चेप दिया, ऐसे कैसे ही, ऐसे छापना नहीं है अपन को ना। तो अपन को सीखने से मतलब है, तो सीखेंगे कैसे, जब अपने आप करेंगे। अब है अपने पास 5वां, 2x माइनस 1x प्लस में 3, x माइनस 3 है ये भी, x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1। तो देखो हल कर लेते हैं, गुना ही करना है इन दोनों में, कुछ नहीं करना। 2x का गुना x से किया 2x स्क्वायर, 2x का गुना माइनस 3 से किया माइनस के 6x, 1 का गुना x से किया माइनस का x और माइनस 1 गुना माइनस 3 प्लस के 3 बराबर x का गुना x से किया x स्क्वायर, x का गुना माइनस 1 से किया तो माइनस के x, 5 का गुना x से किया तो 5x और 5 का गुना माइनस 1 से किया तो माइनस के 5। देखो ये तो है 2x स्क्वायर, माइनस के 6 और माइनस का 1 माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर, इनको भी मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, x स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का, अब देखो ये तो है माइनस का x और ये है प्लस का 5x, तो प्लस का 4 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का 4x और माइनस 5 बराबर 0। अब इनको हल कर लो, ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, x स्क्वायर। अब देखो x देख लो, 7 और 4 दोनों धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक हैं दोनों के दोनों, तो ये हो जाएगा 11x। अब बचा 5 और 3, 3 तो है धनात्मक, 5 है ऋणात्मक, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक 2 बच जाएगा। तो हाँ,
ये भी क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है। पांचवा भी अपने पास हो चुका है हल। अब है छठा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। इसको सूत्र लगाओ, ए स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा 4x और 4। सूत्र लगाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। 3x प्लस 1 है, ये हो जाएगा प्लस में 4x और माइनस के 4 बराबर 0, ये जुड़ जाएंगे। 7x यहाँ बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। a का मान क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, यानी a का मान 0 हो गया, तो लिख देंगे नहीं, द्विघातीय समीकरण नहीं है। ये हो गया अपना छठा। अब करते हैं सातवां सवाल, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र सबको आता है, कल भी लिखाया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये होता है इसका सूत्र। तो सूत्र लगाना है केवल, देखो एक्स स्क्वायर, ए की जगह है x और b की जगह है 2, एक्स क्यू आएगा, प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू 8, 2 की घात 3 होता है 8, फिर आएगा 3a स्क्वायर, तो 3 और गुना b भी होगा, तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, प्लस फिर आएगा 3b स्क्वायर, तो b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 करेंगे तो 12x बराबर 2x गुना एक्स स्क्वायर करा तो 2x की घात 3, और ये बच रहा माइनस का 2x। पश्चानांतरण कर दो सबका, एक्स क्यूब पहले लिख लेता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये इधर आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर में 0। ठीक है, ये माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस का 1 है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का x क्यूब, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 12 और 2 14x हो जाएंगे, और प्लस का 8 बराबर 0। तो बताओ क्या ये एक द्विघातीय समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, मतलब 2 होनी चाहिए थी द्विघातीय समीकरण में, यहाँ कितनी है, 3। भाई द्विघात समीकरण का मतलब है x की अधिकतम घात 2, लेकिन ये क्या है, त्रिघातीय समीकरण है, तो नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है क्या, नहीं है। तो ये हो गया 7वां। अब हम करते हैं इसका लास्ट 8वां सवाल। तो इसका जो 8वां सवाल है अपने पास, वो है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, ये मिटा देता हूँ, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। पहले जो अभी सूत्र लिखा था ना हमने, वो a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी में क्या फ़र्क है, 2 जगह माइनस आ जाता है ना, कहाँ, एक तो b क्यू में और एक
3a² b में। ठीक है, देखो यहाँ लिखता हूँ, सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, AQ माइनस BQ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये सूत्र लग जाएगा इधर। तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ सूत्र लगा दो, 3 माइनस में 8, अब होगा माइनस का, ये होता है 3a² यानी कि 6x² प्लस में 12x। ठीक है, तो देखो ये तो कट गया भाई, दोनों बराबर है, कट गए। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इनको इधर ले लेता हूँ। देखो ये 8 आएगा, प्लस का 6 भी आएगा, प्लस का और 12x भी आएगा, माइनस का, बराबर 0। देखो 6x² और 4x², ये किसका है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। इधर आएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 6 में से 4 गए तो 2x² बच जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 13x। अब क्या हो गया, 8 और 1 9, कुछ और थोड़ी बच रहा है। हाँ, ये भी क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है ना। तो ये हो गया अपना 8वां, यानी कि पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट। अगर एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो जाती है कई बार, है ना, तो वो आप चेक कर लेना, प्लस माइनस अगर कुछ हुआ हो तो उसे सही से लिख लेना। तो पहला सवाल हो चुका है अपना कंप्लीट। अब करते हैं हम दूसरा सवाल। तो देखो दूसरा सवाल जो है वो क्या करना है, हमें गणितीय रूप में लिखना है। किस में लिखना है, निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे उदाहरण किए थे ना हमने, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करना है। तो देखो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तो इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये है अपने पास लंबाई और ये है अपने पास चौड़ाई। अब इसने कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसकी जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई x मानता हूं तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसका 2 गुना, यानी कि 2x और प्लस में 1। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही तो होता है। अब हमें इसे केवल द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है, बहुत सरल है। देखो जो भी दिया गया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उनमें से एक को हमेशा x मान लेंगे। तो हमें अब लंबाई पता है क्या है, चौड़ाई से 2 गुना प्लस 1 ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, चौड़ाई को मान लेता हूँ x। माना प्लॉट की चौड़ाई बराबर है x, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हो जाएगी 2x प्लस में 1। 2x प्लस 1 क्यों हुई, क्योंकि उसने कहा गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो x का 2 गुना किया
2 से गुना करके 2 गुना हो गया, प्लस 1 कर दिया। तो ये क्या आ गई, लंबाई और चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल हमें दिया ही गया है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना 2x प्लस 1 बराबर कितना है, 528 है। इनको गुना कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 को इधर भेज दो, माइनस 528 बराबर 0। ये आ गई द्विघातीय समीकरण। यहाँ या क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं यहाँ x क्या है, चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई है किसकी, इस आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है, x। बस इतना ही लिखना है और आगे हमें इसको हल नहीं करना, बस क्या करना है, गणितीय रूप में लिखना है। अब इसका हो चुका है पहला अपने पास। अब हम करते हैं इसका दूसरा। जो दूसरा है उसने कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। क्या है, 2 क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार एक के बाद एक, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है 306 है। कितना है, 306। इसे हमें गणितीय रूप में लिखना है। तो देखो दूसरा, एक संख्या को मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर क्या है, x। पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी। लगातार में तो ऐसे ही चलता है ना कि पहली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ऐसे ही चलती हैं लगातार संख्याएं। तो पहली जब x प्लस 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर होगा x प्लस में 1। और इनका गुणनफल हमें दिया गया है तो गुणनफल कर दो, x प्लस 1 बराबर में 306। गुना करो, x स्क्वायर प्लस x बराबर में 306। 306 को इधर कर दो, बराबर 0। जहां x बराबर पहली संख्या है, x बराबर क्या है, पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक या पहली संख्या ऐसे भी लिख सकते हो या धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या स्मॉलर इंटीजर भी, मतलब छोटा वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। अब है तीसरा, ये मैं मिटा देता हूं। बहुत आसान आसान से, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें ना। तीसरा उसने कहा गया है कि रोहन की उम्र उसकी मां से 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन की मां की उम्र रोहन से 26 साल है। देखें कितनी है, 26 साल अधिक। तो रोहन की उम्र x मान लेते हैं तो उसकी मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी भाई, उसकी मां की उम्र उससे 26 साल ज़्यादा है तो x प्लस में 26 हो जाएगा अपना काम। तो माना रोहन की उम्र, माना रोहन की उम्र कितनी है, x है। कितनी है, x। तो रोहन की मम्मी की, रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26। ठीक है, यहाँ तक काम हो चुका है। आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। आगे हमसे कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 साल बाद, समझ रहे हो। आज है रोहन की उम्र तो x और उसकी मम्मी की उम्र x प्लस 26। उसने कहा है आज से 3 साल बाद इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना, इनकी उम्रों का गुणनफल, योगफल, वो कितना होगा, 360 हो जाएगा।
कितना 360। तो हमें क्या करना है, 3 साल बाद बात करनी है। तो आओ पहुंचते हैं 3 साल बाद, है ना। फिल्मों में देखा होगा ना आपने 20 साल बाद, ऐसे ही यहाँ कितना है 3 साल बाद है। 3 वर्ष पश्चात। भाई आज मान लो तुम्हारी उम्र 15 साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आज अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो 3 बाद 23 साल हो जाएगी। आज रोहन की उम्र x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस में 3, 3x मत कर देना, x प्लस में 3, 3 जुड़ी तो रहा है, 15 में 3 जुड़े 18, 20 में 3 जुड़े 23, ठीक है, 10 में 3 जुड़े 13, तो 3 साल जुड़ती तो हैं। तो जब रोहन की उम्र आज कितनी है, x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। 3 साल पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3, और रोहन की मम्मी की क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की उम्र कितनी होगी, पहले थी x प्लस 26, अब x प्लस 26 में और 3 जुड़ जाएंगे, यानी कि x प्लस में 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस में 29। अब उसने कहा है कि इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल 360 है। कितना है, 360। तो हल करके द्विघाती समीकरण बनाना है बस। x का गुना x से किया x स्क्वायर, x का गुना 29 से किया 29x, 3 से किया 3x, और 29 गुना करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 87। बराबर में 360 है, मैं उसको इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में 360 बराबर 0। हल कर लो, x स्क्वायर 29 और 3 32, x 87 माइनस करो 360 में से, 3 7 और 2 माइनस के बचेंगे 273 बराबर में 0। तो ये हो गया अपने पास अपना द्विघातीय समीकरण। यहाँ x बराबर क्या है, रोहन की उम्र, ठीक है, यही कहा गया है उसने। ठीक है, तो ये हो चुका है सेकंड का थर्ड। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ। अच्छा सवाल था ये, है ना। लास्ट सवाल एक्सरसाइज का, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से यानी एक ही चाल से वो चलती है, और कितना तय करती है, 480 किलोमीटर तय कर लेती है समान चाल से चल के। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 2 कंडीशन दी गई हैं उसने, है ना। एक तो उसने कहा है कि वो समान चाल से चल रही है और कितना चल लेती है, 480 किलोमीटर चल लेती है, मतलब निश्चित चाल से निश्चित समय में 480 किलोमीटर तय कर लेती है। अब उसने कहा है कि यदि उसकी चाल को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते ना, तो उसमें जो पहले समय लगा था ना, उससे कितना अधिक समय लग जाएगा, 3 घंटे अधिक समय लगेगा। तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना गाड़ी की चाल अब वाली है ना, कितनी है, x है, क्या है, x, और दूरी तय करने में लगा समय, दूरी
तय करने में लगा समय बराबर है t। ठीक है, ना तो हमें उस गाड़ी की चाल पता, ना हमें समय पता। ठीक है, तो हमने दूरी तो मान ली, मतलब उसकी चाल तो मान ली x, और उसकी टाइम जो है, समय जो है वो हमने क्या मान लिया, t मान लिया। क्या मान लिया, t। तो अब उसने कहा है कि दूरी जो तय की है उसने, वो कितनी की है, 480 किलोमीटर। तो क्या होती है भाई, चाल गुना समय बराबर क्या होती है, दूरी। चाल गुना समय बराबर होती है दूरी। चाल क्या है अपने पास, x, समय कितना है t, और दूरी हमें दी गई है कितनी, 480 किलोमीटर। ये हमें दिया गया है। इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, और यहां से मैं चाहूं तो t का मान निकाल सकता हूं। देखो t का मान क्या होगा, 480, और x कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हो गया t का मान। ठीक है, ये तो थी पहले वाली बात, यानी कि सिंपल वाली बात। अब उसने कहा है अगर उसकी चाल को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए। ठीक है, तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने के बाद, ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, पहले जब चाल थी तो क्या हो जाएगी, अब चाल, पहले चाल थी x, तो अब क्या हो जाएगी, x माइनस 8। आई बात समझ में, जितनी पहले चाल थी ना, उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो पहले चाल x थी, तो उसमें से कितनी कम कर दी, 8 कर दी। अब समय 3 घंटा बढ़ गया। कहा गया है किताब में कि जब चाल 8 कम करेंगे तो समय 3 बढ़ जाएगा। तो समय कितना बढ़ गया, समय बढ़ गया 3 घंटे। पहले जो समय t था अब हो गया है t प्लस में 3। क्या हो गया है अब समय, t प्लस में 3। तो वही चाल बराबर समय, x माइनस 8 गुना t प्लस 3 बराबर कितना है, 480 है। दूरी में कोई बदलाव नहीं है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है। समीकरण 2। अब देखो ये भी 480 के बराबर है, ये भी 480 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां है x गुना में t, तो इसे मैं x t लिख सकता हूं, बराबर यहां है x माइनस 8 और t प्लस में 3। ठीक है, ये 480 से 480 तो बराबर में कट जाएंगे। अब देखो इनका गुना करके लेते हैं। ये तो क्या चल रहा है अपने पास, यहाँ x t बराबर x का गुना t से किया x t, x का गुना 3 से किया 3x, ये हो जाएगा माइनस 8t, और ये हो जाएगा माइनस के 24। ठीक है, एक्स टी से एक्स टी कट जाएगा, मैं इसको इधर ले दूंगा तो माइनस आएगा, और ये हो जाएंगे कैंसिल। 3x माइनस 8t माइनस 24 बराबर में 0। तो देखो अब भी ये अपने पास द्विघातीय समीकरण के रूप में नहीं आया है। आया है क्या, नहीं आ रहा। और यहाँ अभी भी कितने वेरिएबल हैं अपने पास, 2 अचर संख्याएं हैं, 3x और 8t। लेकिन t का मान हमें पता है, ये रहा 480 बटे में x, तो t का उधर पश्चान्तरण कर दो और t का मान रख दो। देखो 3x माइनस 24 बराबर 8t प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था ना, उधर जाके प्लस, तो t का मान रखने पर। अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। 3x माइनस 24 बराबर 8 गुना t का मान कितना है, ये रहा 480 बटे में x। क्या कर दो, वज्र गुना कर दो, x का गुना यहाँ कर दो। 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर
8 का गुना 0 से किया तो 0, 8 का गुना 8 से किया तो 64, हासिल लगी 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38। अब मैं इसको इधर पश्चानांतरण कर लेता हूँ। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो देखो ये द्विघातीय समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघातीय समीकरण आ चुका है। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा और हल हो जाएगा। कैसे हल होगा कि इन तीनों में 3 से भाग चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा? 3 से। मतलब इसे हमें और हल करके लिखना है पूरा। तो मैं यहाँ 3 से भाग देता हूँ। यहाँ तो आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा 8x, यहाँ 3 से भाग दिया 1, यहाँ आ गया 2, ये हो जाएगा 24, तो 8 0 बराबर 0। ये हो चुका है अपने पास पहले दूसरे का चौथा सवाल भी कंप्लीट। ठीक है, एक बार दोबारा देखो। उसने कहा गया है कि एक गाड़ी चल रही है, तो वो क्या करती है, किसी निश्चित समय में 480 किलोमीटर तय कर लेती है दूरी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम चाल को 8 माइनस कर देते हैं तो समय 3 प्लस हो जाएगा। अगर 8 कम करेंगे तो समय 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 तो माइनस हुआ, 3 प्लस हुआ। तो हमने माना चाल बराबर x और दूरी बराबर t, मतलब समय बराबर t। चाल x समय t। ठीक है, तो चाल गुना समय बराबर होता है दूरी। दूरी हमें दी गई है, चाल और समय हमने मान लिए, तो यहाँ से t का मान इतना निकाल लिया। ये आगे काम आएगा इसलिए निकाला। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, 8 किलोमीटर कम कर दी चाल, क्योंकि उसने कहा गया है कि अगर चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो 8 कम कर दी चाल, x में से माइनस किया 8, तो समय 3 घंटे बढ़ जाएगा, तो समय में 3 जोड़ दिया। अब इन दोनों का गुना तो इसके बराबर ही है, क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो चाल गुना समय बराबर ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से हल करने पर ये आया, इन दोनों का गुना किया, इससे ये कट गया, ये आ गया। अब ये कोई द्विघातीय समीकरण तो है नहीं, तो हमने क्या किया, t को वाले इस 8t को इधर भेजा, यहाँ से t का मान रख दिया, ये रख दिया, x से पश्चानांतरण किया, इनका आपस में गुना किया, 3 से भाग दे दिया और अपना द्विघातीय समीकरण आ चुका है। ठीक है, तो अपनी इसी के साथ प्रश्नावली हो चुकी है कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी बताया करो। और आपको करना क्या होता है, देखो वीडियो देखने के बाद ऐसे ही उतार मत लिया करो। एक बार वीडियो देख ली, फिर क्या किया, खुद से हल करने की कोशिश किया करो। अगर कहीं अटकते हो, दिक्कत हो, तो फिर से वीडियो देख लिया करो, है ना। ऐसे नहीं है कि बस वीडियो में से उतार लिया और वो कॉपी में काम हो गया और हो गया, नहीं। हमें सीखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। गणना करना हर एक को आना चाहिए अच्छे से, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको यही नहीं पता कि 2 समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, है ना, x गुना x करने पर क्या आएगा, तो दिक्कत आएगी। तो प्रैक्टिस करो, और प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।